Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce with Tanu. In previous lecture we have discussed about the term business, economic activity, non-economic activity and features and the characteristics of business. In today's lecture we are going to discuss about the term profession. Now what do you understand by the term profession? Profession is an economic activity. ये एक आर्थिक क्रिया है जिसमें सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है. प्रोफेशन इंक्लूड सम कोड ऑफ कंडक्ट. अब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग है? कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं इन प्रोफेशन. नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेशन आर CA, डॉक्टर एंड अ लॉयर. अगर आप CA बनना चाहते हैं तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं CA के भी. अब CA के प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक CA को फॉलो करने होते हैं, और एक डॉक्टर के भी कुछ रूल्स होते हैं. जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि उसे बताए जाते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन की क्या विशेषताएँ हैं. क्या विशेषताएं हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि एक आर्थिक क्रिया है जो कि किस चीज़ से रिलेटेड होती है? अर्न मनी से रिलेटेड होती है और सोशल वेलफेयर से भी रिलेटेड होती है. जो हमारी बिजनेस होती है वो सिर्फ अर्न प्रॉफिट से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट है इट इंक्लूड सम कोड ऑफ कंडक्ट. अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग होता है. कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है कि उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो हमारी डीड होती है, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं जब हम अपना प्रोफेशन करते हैं. नेक्स्ट है रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे होती है? अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं तो उसकी हमें पूरी नॉलेज होना ज़रूरी होता है. अगर हम उसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो हम प्रोफेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट है एक्वायरिंग सम पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. अगर हमने सिर्फ CA की ही फील्ड में जाना है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें सिर्फ CA की फील्ड में जाना है तो हमें ऑडिटिंग करना आना चाहिए, हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना आना चाहिए. ये हमें ऑडिटिंग के लिए ट्रेनिंग लेनी होती है, हमें अकाउंट प्रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग लेनी होती है, और हमें इन दोनों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. यानी कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो हमें उस फील्ड की हर एक तरह की नॉलेज होना कंपलसरी होता है. नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस. प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं कि जो भी प्रोफेशन होते हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बनाया गया है. जो CA है, जो यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, उनका अलग से रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है. लॉयर्स का भी अलग से एक एसोसिएशन है, और जो डॉक्टर्स हैं उनका भी एसोसिएशन बनाया गया है. होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट. अब हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार. रोजगार मतलब कि अगर एक पर्सन सर्व करता है किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है और एक्सचेंज में लेता है रेम्यूनरेशन, यानी अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है और अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में कुछ रेम्यूनरेशन लेता है. अब रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में हो सकता है? सैलरी वेजेस हो सकते हैं. सैलरी वेजेस हमारे कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारे चेक की फॉर्म में भी हो सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है हमारा एम्प्लॉयर. एक बॉस होता है और दूसरा सर्वेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब हमारे एम्प्लॉयमेंट की हमारी क्या विशेषताएं रहेंगी? एम्प्लॉयमेंट की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट सर्विसेज टू अदर, यानी कि जो सर्वेंट होगा, जो काम करेगा, वो सर्विसेज किसी और पर्सन को प्रोवाइड करेगा. वो खुद सर्विस नहीं लेगा, वो किसी और पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट है पर्सनल सर्विस. ये भी फर्स्ट की तरह ही ट्रीट होगा. पर्सनल सर्विस का मतलब है कि वो खुद सर्विस ना लेकर खुद सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और एक्सचेंज में कुछ चार्ज करेगा. चार्ज अब क्या हो सकता है?
अगर एक एम्प्लॉय है तो वो सैलरी ले सकता है, अगर वो मेंटल वर्क कर रहा है तो वो सैलरी लेगा, अगर वो फिजिकल वर्क कर रहा है तो वो वेजेस लेगा। अब हमारी जो सैलरी होती है वो मंथली होती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। नेक्स्ट जो वेजेस होती है वो डेली रूटीन पर भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो वेजेस होती है वो हमारी डेली रूटीन पर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एक एग्रीमेंट एक होता है कि एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जो कि जब हम एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करते हैं तो उसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में कि इसके वो सैलरीज कितनी रहेंगी, वर्किंग टाइम कितना रहेगा, ठीक है, और इसमें डीए कितना होगा और पीएफ कितना होगा, ये सभी एक एग्रीमेंट में डिसाइड होता है जब हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वेंट। जो पर्सन सर्विसेज रेंडर करेगा वो सर्वेंट की तरह होगा, ना कि किसी बॉस की तरह होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं नो रिस्क। नो रिस्क का क्या मतलब है कि एक सर्वेंट है, उसने अपनी कोई भी कैपिटल नहीं लगाई, उसे कोई रिस्क उसे कुछ रिस्क का होगा ही नहीं, यानी उसे कुछ रिस्क होगा ही नहीं, क्योंकि जो मेन बॉस होगा उसका सारा काम होगा कि उसने सभी देखना है कि कितनी उसने कैपिटल लगाई है, कितना उसने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ये सारा काम हमारे बॉस का होगा, ना कि सर्वेंट का होगा। तो सर्वेंट को कोई रिस्क नहीं होगा, उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट एक बिजनेस की तरह नहीं है, एक प्रोफेशन की तरह नहीं है जिसमें कि हमें कैपिटल की लगाने की ज़रूरत पड़े। एम्प्लॉयमेंट में क्या ज़रूरी होता है? सिर्फ हमें नॉलेज चाहिए होती है अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो। एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एक डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा? सर्विसेज प्रोवाइड करना या प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि दो उसके वो हो सकते हैं, मोटिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो वो गवर्नमेंट का सर्वेंट होगा और उसका मेन मोटिव होगा सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक ओपन करता है तो उसमें उसके दो मोटिव होंगे। कौन कौन से दो मोटिव होंगे? एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि ये हमारा होगा प्रोफेशन और ये हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट। एक प्रोफेशन होगा और एक एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की तरह, यानी कि एक सर्वेंट की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तब वो हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, यानी कि एम्प्लॉय कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।